अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोजेक्ट स्टेटस आपने अपडेट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे? यस मैम। ओके, तो प्रोजेक्ट पे जो है काम स्टार्ट कर दें आप तो। अप्रैल के मिड से जो है वो मैं एवेल्यूएशन स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों के प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, या मे बी आफ्टर 10 अप्रैल। Okay, where are the other group students? Just 5 students who have joined meeting. शायद आप लोगों का क्विज भी होगा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज केस रियलाइजेशन के व्हाट इज यूज केस रियलाइजेशन, हाउ कैन वी रियलाइज अ यूज केस। फर्दर जो है हम उसको किस तरीके से यूज केस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमने इनिशियल जो है वो यूज केस डायग्राम ड्रॉ किए। जी, क्विज का मैं बता दूंगी जब क्विज अनाउंस होगा, जब मैं इसमें अपलोड कर दूंगी तो मैं बता दूंगी कि उसका सबमिशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अभी सारे स्टूडेंट हैं नहीं, अभी बता दूंगी तो फिर जब सब आ जाएंगे तो फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं क्विज का अनाउंस करूंगी उसी टाइम पे मैं क्विज की जो है वो सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी कि क्विज किस तरीके से करना है। ओके, सो यूज केस रियलाइजेशन सवाल प्लस क्या होती है कि हम जो यूज केस डायग्राम हमने ड्रॉ किया उस यूज केस को रियलाइज करें। अब यूज केस रियलाइजेशन बेसिकली होती क्या है, जो हमें हेल्प आउट कर रही होती है डिज़ाइन में, सो दैट उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। जो यूज केस हमने यूज केस डायग्राम बनाई है, यूज केस डॉक्यूमेंट राइट डाउन किया है, उसका जो है हम डिज़ाइन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, सो दैट कोड करते वक्त हमें उसी यूज केस की क्लासेस को डिफाइन करना हो कि दीज आर द यूज केसेस, और इसको डिफाइन करते हुए हमने जो है वो अच्छा मिड टर्म की क्यूरीज आ रही हैं कुछ। मिड टर्म 6 से स्टार्ट हो रहा है क्या, 6 मार्च से, एंड 14 मार्च को तक जा रहा है, और हमारा पेपर शायद 7 मार्च को है ERP का। ओके, सो सिनेरियोज बेसिकली क्या होते हैं, हम सिनेरियोज डेवलप कर रहे होते हैं, सो दैट हम सिनेरियो की बेसिस में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे होते हैं। बट आपको सिनेरियोज जैसे कस्टमर ने लॉगिन किया उसके बाद वो क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, तो हम सिनेरियो की बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लासेस क्या होंगी एंड हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर।
So this functionality is needed to carry out a piece of the functionality specified by the use cases. Use case को देखते हुए हम scenarios की मदद से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी होगी सिस्टम की, और उन सिनेरियो की बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट की आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. Scenarios document decisions about how the responsibilities specified in the use cases are distributed among the objects and classes in the system. अब जो हमने यूज केस डायग्राम ड्रॉ किया उस यूज केसेस को देखकर हम सिनेरियो की बेसिस पे ही डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि वो फंक्शनैलिटी जो यूज केस में मेंशन है उसको हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि these will be the objects and these classes will be required to implement the functionality of the use case. They also provide an excellent communication medium to be used in the discussion of the system requirement with customers. When you have to communicate with customers, जब आप customer से communicate कर रहे होते हैं, collaborate कर रहे होते हैं, तो उस केस में आप जो है उन्हीं सिनेरियोज को जो है वो कस्टमर से एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आप उन्हीं सिनेरियोज को यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कस्टमर हमेशा टेक्निकल यूजर हो. नॉन टेक्निकल यूजर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप सिनेरियो की बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली डिस्कस कर रहे होते हैं. A scenario is an instance of a use case. It is one path through the flow of events for the use case. Scenario क्या बता रहा होगा कि आपका use case काम कैसे कर रहा होगा. Let's say use case में यूजर एक कस्टमर आया, उसने लॉगिन किया, ये अगर हम एटीएम की एप्लीकेशन देखें तो उसके पास मेन्यू जनरेट होगा. He can withdraw cash, he can check his, he can do balance inquiry, फंड ट्रांसफर. ठीक है, ये सारे ऑप्शन वो कर सकता है, पिन चेंज कर सकता है. सो दीज ऑल आर द फ्लो ऑफ इवेंट्स जो कि हम एक पाथ को डिफाइन कर रहे होंगे फ्रॉम द यूज केस. यूज केस को देखकर हम कोई भी सिनेरियो डिफाइन कर सकते हैं. एंड rational unified process use case realization are captured in the logical view of the model. हमने पढ़ा था रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पहले कस्टमर से, फिर प्लानिंग हो रही होती है, फिर डिजाइनिंग हो रही होती है, ट्रांजिशन एंड लास्ट में प्रोडक्शन. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, जो हमने एक प्रोसेस मॉडल डिस्कस किया था, वहाँ पे यूज केस रियलाइजेशन को हम कहाँ कैप्चर कर रहे होते हैं, लॉजिकल व्यू ऑफ द मॉडल. अपने मॉडल के लॉजिकल व्यू में हम यूज केसेस को रियलाइज कर रहे होते हैं. We will again make use of the concept of a stereotype. और use case realization करते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, हम stereotype का concept use कर रहे होते हैं to show that the use cases that we create in the logical view of our model are the realization of the use cases contained in the use case view of our model. कह रहे हैं कि हम stereotype को यूज कर रहे होते हैं. स्टेरियोटाइप को यूज करते हुए हम यूज केस रियलाइजेशन डिफाइन कर रहे होते हैं हम अपने सिस्टम के लॉजिकल व्यू में. यानी कि हम लॉजिकली मैपिंग कर रहे होते हैं क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, और उनको स्टेरियोटाइप के फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं जो हमने यूज केस डायग्राम ड्रॉ की है. और यूज केस डायग्राम को देखकर उसको रियलाइज कर रहे होते हैं और उसकी रियलाइजेशन हमारे पास लॉजिकल व्यू होती है हमारे सिस्टम की मॉडलिंग का. लाइक हम लॉजिकली टर्म में बता रहे होते हैं कि हम अपने सिस्टम की मैपिंग कैसे करेंगे, और फिर उस लॉजिकल व्यू को देखते ही हम फिजिकली फिर उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. मीन्स एक्चुअल कोडिंग से पहले जो हमने यूज केस डायग्राम बनाई है उस यूज केस डायग्राम को सिनेरियो के बेसिस पे डिफाइन करते हुए हम उन यूज केसेस को रियलाइज करवा रहे होते हैं. In other words, the use cases in the logical view have the same name as the use cases in the use case view, along with the stereotype of realization. In the UML, use case realizations are drawn as dashed ovals. क्या कह रहे हैं कि हम जो है UML डायग्राम में यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में यूज केस रियलाइजेशन को हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, कैसे शो कर रहे होते हैं, विद द डैश्ड ओवल्स लाइक दिस. हमने क्या कर दिया, हमने एक यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम बना दी उसी केस स्टडी की जो हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, इस यूज केस डायग्राम को हम देख लेते हैं. देखिए, यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम क्या कह रही है आपके, स्टेरियोटाइप यूज करते हुए जो मेन यूज केसेस हैं उनको देखते हुए आपने क्या किया, एक रियलाइजेशन डायग्राम बना दी. अब वो रियलाइजेशन डायग्राम स्टेरियोटाइप मेंशन कर रही है जो कि ये बता रही है कि हमारे पास
कौन कौन से सिनेरियोज होंगे, यूज केसेस जो हमने डायग्राम यूज केस डायग्राम बनाई है उसकी बेसिस पे कौन कौन से सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए। एक तो ये कि मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन, कोर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी। मेंटेन प्रोफेसर इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस क्या है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। मेंटेन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कौन से स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट आईडी, कौन से डिग्री प्रोग्राम का स्टूडेंट है, कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये कौन कर रहा होगा, ये हमारे रजिस्ट्रार कर रहे होंगे, अगर आपको याद हो तो ये तीनों एक्टिविटी जो फर्स्ट की थ्री एक्टिविटीज हैं दैट आर लिंक्ड विद द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट, क्रिएट कोर्स कैटलॉग, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। ये किसकी हमारे पास एक्टिविटीज है, ये हमारे पास प्रोफेसर की एक्टिविटी। अच्छा सॉरी, क्रिएट कोर्स कैटलॉग तो आपको रजिस्ट्रार कर रहा होगा। सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर आर द एक्टिविटीज ऑफ फैकल्टी। रजिस्टर फॉर कोर्सेज एंड रजिस्टर फॉर कोर्सेज किसकी एक्टिविटी है, हमारे स्टूडेंट की। क्रिएट कोर्स कैटलॉग बन गया, प्रोफेसर ने जो है वो कोर्सेज टू टीच सिलेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो गए। अब नाउ स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर द अवेलेबल कोर्सेज। तो ये वाले जो हमारे पास रियलाइजेशन है ये किसको शो कर रही है, स्टूडेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर कोर्सेज एंड देन वैलिडेट यूजर। यूजर की वैलिडेशन कैसे होगी, वो आपको सिस्टम कर रहा होगा कि अगर रजिस्ट्रार लॉगिन कर रहा है तो वो वैलिडेट यूजर है, वो क्या क्या काम कर सकता है, मीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन की क्या रूल्स आपने डिफाइन किए। ठीक है, कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा आपका सिस्टम के उस यूजर का आपके सिस्टम में जो है वो कितनी परमिशन आपने उसको प्रोवाइड की है। अगर रजिस्ट्रार है तो वो क्या क्या टास्क कर सकता है, अगर स्टूडेंट है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, अगर प्रोफेसर है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो जितने भी रोल्स आपने डिफाइन किए हैं सिस्टम के अंदर अपने यूजर के, उन यूजर के रोल्स को आप ऑथेंटिकेट करें कि कौन क्या क्या कर सकता है। तो दिस आर दिस इज अ सिंपल यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम। और ये हमने कैसे ड्रॉ किए, थ्रू द यूज केस डायग्राम। जो हमने इनिशियल यूज केस डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें से हमने सारे सिनेरियोज को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारे पास सिस्टम की कभी भी एक यूज केस डायग्राम नहीं होगी, वी कैन हैव मल्टीपल यूज केस डायग्राम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। So when we have multiple use case diagrams, उन multiple use case diagrams से हम scenarios को identify करेंगे और उन scenarios के basis पे हम use case realization diagram draw करेंगे, जो हमें flow of events बता रहा होगा कि how our system will interact, how our system will be coordinated, हम system में क्या क्या काम perform कर रहे हैं in sequence of activities। तो उन sequence of activities को identify करते हुए हमने use case realization diagram draw किए। अच्छा, ये हमारे लिए डिजाइन में हेल्पफुल होगी। इनिशियल यूज केस डायग्राम में तो हम एक्टर्स भी बता रहे हैं, हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी भी बता रहे हैं, एंड हाउ आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री एक्टर विल कम्युनिकेट विद द सिस्टम, इंटरेक्ट विद द सिस्टम, हम वो बता रहे हैं। यहाँ पे हम एक्टर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, यहाँ पे हम डिफरेंट यूज केसेस जो अब तक हमारे पूरे सिस्टम के बने हैं उन तमाम यूज केसेस के सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करके उन सिनेरियोज की बेसिस पे हम रियलाइज कर रहे हैं। रियलाइजेशन क्या कर रहे हैं, अब होगा क्या कि जब हम मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे तो फिर इस मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर एक अपनी यूज केस डायग्राम होगी। मीन्स हमने अपने पूरे सिस्टम के फ्लो को इन यूज केसेस में ब्रेक कर दिया कि एक यूज केस इसके लिए होगा, एक यूज केस इसके लिए होगा, एक यूज केस इसके लिए होगा। मीन्स इसको हमने क्या कर दिया, एज एन आउटलाइन बना दिया, यस मेन फोल्डर जिसे हम कह सकते हैं। Traceability between the use cases in the logical view and the use cases in the use case. Now जो आपने initial use case बनाए थे आप उनको यहाँ से trace कर सकते हैं। Like maintain course information, जब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी तो course information के जो use case है वो ओपन हो जाएगा। तो हम ट्रेस कर रहे हैं जो ओरिजिनल हमारे पास यूज केस है जिसको देखकर हमने रियलाइजेशन बनाई है विद दिस करंट जो हमारे पास न्यू जो हमारे पास यूज केस रियलाइजेशन है, इसके थ्रू हम अपने ओरिजिनल यूज केसेस को लिंक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। View is visualized by adding the use case view use cases to the realization diagram and connecting them to their realization using a stereotype unidirectional association like this.
ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप रियलाइजेशन कैसे करेंगे। ये आपके पास यूज केस रियलाइजेशन है और इस यूज केस रियलाइजेशन को जो हमने यहाँ डिफाइन की थी, मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये वाला यूज केस जो रियलाइज्ड वर्जन है, इसको हमने रियलाइज कर दिया वहाँ पे जो हमने स्टेरियोटाइप बनाई थी यूज केसेस के, उससे मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन के ओरिजिनल यूज केस से हमने इसको लिंक कर दिया कि ये वाली जो है दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ ओरिजिनल यूज केस। तो ये हमने ट्रेस कर दिया, एक मैपिंग कर दी कि ये जो हमारे पास रियलाइजेशन हो रही है ये ओरिजिनल जो यूज केस व्यू है उसका रियलाइज्ड वर्जन है। ये यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। View is visualized by adding the use case view use cases to the realizations diagram. आप realization diagram के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने use case view and connecting them to their realizations using a stereotyped unidirectional association. यहाँ पे आप एसोसिएशन के फॉर्म में बता रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये रियलाइजेशन वर्जन है और ये ओरिजिनल यूज केस है, और हम ओरिजिनल यूज केस को डिफाइन करें कि ये उसकी रियलाइजेशन है। बिल्कुल ठीक है, हर यूज केस की रियलाइजेशन आपको शो करनी होगी। आपके सिस्टम का पूरा फ्लो जो है ना, जो आपने डिफरेंट यूज केसेस बनाए हैं, उस पूरे फ्लो को आप इस तरीके से यूज केस रियलाइजेशन में मैप करोगे लाइक दिस। इससे ये हो जाएगा कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि दीज आर द यूज केसेस। इसके बैक एंड पे कोई ना कोई यूज केसेस है जिनको आपने रियलाइज किया है, ये यूज केस की रियलाइजेशन है बेसिकली। देखिए ये हमारे पास अभी आगे एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक यूज केस डायग्राम है। यूजर है, यूजर विल लॉग इन, कोर्स ऑनर है, क्रिएट न्यू कोर्स, पीपल आंसर क्वेश्चंस एंड कोर्स एडिटर मॉडिफाई कोर्स। ठीक है, हमने कुछ डिफरेंट एक्टर्स बना दिए और उन एक्टर्स से रिलेटेड कुछ यूज केसेस बना दिए कि कौन क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले यूजर लॉगिन करेगा, वो यूजर कोर्स ऑनर भी हो सकता है, वो पीपल भी हो सकता है, वो कोर्स एडिटर भी हो सकता है। सबसे पहले तो लॉगिन होगा, देन वैलिडेशन होगी उसकी। ठीक है, कि वो कौन सा यूजर है, अगर वो कोर्स ऑनर है, वो कोर्स एडिटर है या प्यूपिल है। अगर तो वो कोर्स ऑनर है सो ही कैन क्रिएट न्यू कोर्स, वो कोई नया कोर्स भी बना सकता है। कोर्स एडिटर कैन मॉडिफाई द कोर्स, कोर्स का नेम चेंज कर दिया, आईडी चेंज कर दी, ड्यूरेशन चेंज कर दी, टाइम चेंज कर दिया, टाइम टेबल में जाके चेंजेस कर दी। So course editor can make any type of modification in the course, and people can be considered as a student who will answer the questions. Let's say कोर्स में कुछ क्वेश्चंस या क्विजेज हैं तो उसको आंसर कौन कर सकता है, pupil। ठीक है, ये एक यूज केस डायग्राम है। अब इस यूज केस डायग्राम की हम रियलाइजेशन दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा आपने भी इसी तरह इसी फ्लो में चलना है जिस तरह ये बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज केस डायग्राम, सबसे पहले इनिशियल पे हमारे पास यूज केस डायग्राम, देन यूज केस डायग्राम को देखते हुए फ्लो ऑफ इवेंट्स। फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। एक एक्टर क्या हमने उठाया, ये वाला, अभी इसका हम फ्लो ऑफ इवेंट बता रहे हैं। इसी तरह वन बाय वन सबको बताएंगे। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में इस वाले एक्टर का जो है यूज केस, इसका फ्लो ऑफ इवेंट बताया गया। सबसे पहले इनिशियल यूज केस डायग्राम, उस यूज केस को डायग्राम को देखते हुए फ्लो ऑफ इवेंट्स, ये वाली यूज केस में से हमने ये वाला पोर्शन उठाया और उसमें हम फ्लो ऑफ इवेंट बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, पीपल सबमिट द आंसर्स बाय फिलिंग द क्वेश्चन पेज। ये जो आपका क्वेश्चन पेज होगा वो पहले जो है वो कम्प्लीटली फिलअप होगा। द आंसर्स आर ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम, जैसे ही उन्होंने सबमिट कर दिया, सबमिट करवाने के बाद तमाम आंसर्स आपके सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। देन द सिस्टम गेट्स करेक्ट आंसर फॉर द सबमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। अच्छा, अब जो सिस्टम में क्वेश्चंस आपने अपलोड किए होंगे, तो टीचर ने जब क्वेश्चंस बनाए होंगे तो वो क्वेश्चन बैंक में जाके स्टोर हो रहे होते हैं। हमारे पास एलएमएस में भी ये फंक्शनलिटी, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपने क्वेश्चन बैंक में एक चीज़ डाल दी, तो वो क्वेश्चन अगर आप किसी और आईडी या किसी और कोर्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक क्या है, बेसिकली एक डेटाबेस है। इसमें तमाम सवाल आपने ऐड कर दिए, और सवाल ऐड करके लेट से मैंने कुछ 100-200 क्वेश्चन ऐड कर दिए और उनसे रिलेटेड उनके आंसर्स भी वही क्वेश्चन बैंक में स्टोर कर दिए कि दीज आर द करेक्ट आंसर्स।
अब क्या होगा कि जब भी मैं क्विज बनाऊंगी मैं उन 200 में से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो वो आसानी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में से क्या करेगा आपका सिस्टम, क्या करेगा, जो करेक्ट आंसर्स हैं, जो आप क्वेश्चन सबमिट करे हैं स्टूडेंट ने, उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्वेश्चन बैंक से कलेक्ट कर रहा होगा आपका सिस्टम। द सिस्टम रिकॉर्ड द आंसर्स एंड चेक्स इफ द आंसर्स आर करेक्ट। अब क्या कर रहा होगा, जो यूजर ने आंसर दिए हैं जो सिस्टम में ट्रांसमिट हुए हैं और जो क्वेश्चन बैंक से उसने करेक्ट आंसर उठाए हैं उसको आपस में मैच करेगा। If all the answers are correct, the system sets the module status to completed. अगर वो तमाम आंसर्स सही हो गए तो आपका सिस्टम क्या करेगा, सेट द मॉड्यूल स्टेटस टू कंप्लीटेड। ये ऑनलाइन एग्जाम्स की बात हो रही है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें लेट्स से अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो होता है कि अगर 60% या 70% रिजल्ट आ रहा है तो हम उसको कंप्लीट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे वो यही सिनेरियो बता रहे हैं कि अगर आपके तमाम आंसर्स ठीक हो गए या जो आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर है वहां तक आपका परसेंटेज आ गई तो आपका मॉड्यूल स्टेटस क्या हो जाएगा कि आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। द सिस्टम चेक्स इफ ऑल द मॉड्यूल्स आर करेक्ट। If all the modules are correct, the system set the course status to complete. अब जैसे ये मॉड्यूल क्या कह रहे हैं, ये मॉड्यूल कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोर्स में जैसे हमारे पास होता है मिड टर्म, फाइनल टर्म, प्रोजेक्ट एंड आपके जो है क्विजेज एंड असाइनमेंट्स, तो ये हर मॉड्यूल के अलग अलग मार्क्स उठाएगा और अगर तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट होगा, मतलब तमाम मॉड्यूल्स का जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है अगर वो मीट हो गया तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आपके कोर्स स्टेटस को कर देगा कि ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन भी कोई कोर्सेज किए हो तो उसमें यही होता है कि जब एक मॉड्यूल आप जैसे क्विज देने जा रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके लिए जरूरत है कि आप उसकी तमाम जो अपलोडेड वीडियोस हैं वो व्यू करें, असेसमेंट को कंप्लीट करें और उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक लेक्चर लिया और उसके बाद क्विज अटेम्प्ट कर दिया। क्विज अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके तमाम, ये कैसे कर रहा होता है, ये सिस्टम खुद से चीज़ें चेक कर रहा होता है कि यूज़र ने तमाम लेक्चर्स व्यू किए हैं नहीं किए, उसके बाद वो क्विज देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्विज दे दिया उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक यूज़ केस में से एक पार्ट को फ्लो ऑफ इवेंट्स डिस्क्राइब कर दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट्स आ गए। नाउ वी हैव रोबस्टनेस डायग्राम शोइंग यूज केस रियलाइजेशन, रियलाइज क्लासेस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखें ये हमारे पास एक्चुअली यूज केस रियलाइजेशन ये है, जो हम कहते हैं ना रियलाइजेशन डायग्राम बनेगी वो ये है। लाइक एक्चुअल यूज केस ये था हमारे पास, पीपल आंसर क्वेश्चन। इस यूज केस को देखते हुए हमने यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम बनाई जिसमें रियलाइज क्लासेस भी यूज होंगी। ठीक है, सबसे पहले एक्टर विल सबमिट आंसर। आंसर सबमिट करने के लिए उसको हमारे पास क्या चाहिए होगी, बाउंड्री क्लास। बाउंड्री क्लासेस कौन सी होती हैं, जो इंटरफेसेस की क्लासेस होती हैं। क्वेश्चन पेज, वो जो क्वेश्चन पेज है जो आपके सिस्टम पे व्यू हो रहा होगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, वो हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री क्लास होगी। दैट क्वेश्चन पेज वुड बी अ बाउंड्री क्लास फॉर दिस सिनेरियो। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, ट्रांसमिट आंसर। जब वो आंसर सबमिट करना शुरू करेगा तब वो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मैनेजर के पास, जो कि हमारे पास कौन सी क्लास होगी, कंट्रोल क्लास, क्वेश्चन मैनेजर की क्लास। क्वेश्चन मैनेजर की क्या क्लास क्या करेगी, वो सारे क्वेश्चंस ट्रांसमिट होंगे सिस्टम में और उसके बाद वो चेक करेगी आपके क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक था जो कि एंटिटी क्लास है। एंटिटी क्लास में तमाम क्वेश्चंस पहले से स्टोर हैं, उनके आंसर्स भी स्टोर हैं। वो क्या करेगा, गेट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। आपकी कंट्रोल क्लास एंटिटी क्लास से कोऑर्डिनेट करेगी और करेक्ट आंसर्स को कलेक्ट करेगी। देन वही क्लास आपकी क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी आंसर्स को और चेक करेगी कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। और ये कहाँ से उठाएगी, ये आंसर्स की एंटिटी क्लास में स्टोर करेगी कि दीज आर द करेक्ट आंसर्स, अपने पास डेटाबेस में भी स्टोर होगा। इफ ऑल करेक्ट सेट मॉड्यूल स्टेटस टू कंप्लीट। अगर तमाम चीजें कंप्लीट हो गई आपकी, करेक्ट हो गई, तो क्या करेगा कि आपका मॉड्यूल स्टेटस कंप्लीट है। और चेक करेगा कि अगर तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट हैं तो मॉड्यूल के स्टेटस से ये चेक करेगा आपकी कंट्रोल क्लास कि क्या तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट हो गए। इफ ऑल मॉड्यूल्स करेक्ट सेट कोर्स स्टेटस टू कंप्लीट। और बाउंड्री एंटिटी क्लास हो गई हमारे पास कोर्स स्टेटस की,
जिसमें हमारे पास वो ये शो करेगा कि तमाम आपके पास जो वो कोर्स जो है उसके तमाम मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, इसलिए ये कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास एक यूज केस रियलाइजेशन है, जिसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनिशियल यूज केस डायग्राम बनाई। उस यूज केस डायग्राम को देखते हुए हमने फ्लो ऑफ इवेंट्स बताए इस वाले पार्ट के जो हमने यूज केस बनाया है, और फिर उस फ्लो ऑफ इवेंट को देखते हुए हमने यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम बनाई। अब ये हमें कैसे हेल्प आउट कर रही होगी, ये हमें हेल्प आउट कर रही होगी इस तरीके से कि ये हमारे पास क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब इसको देखकर ये हमारा डिज़ाइन व्यू में हमें हेल्पफुल होगा, और इनको देख के हम इजीली अपने सिस्टम को कोड कर सकते हैं कि हमारे पास बाउंड्री, कंट्रोल और एंटिटी क्लासेस का ओवरव्यू आ गया कि इस सिनेरियो के लिए हमारे पास ये बाउंड्री एंटिटी क्लासेस ड्रॉ हो सकती है। देखें यूज केस रियलाइजेशन में हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन पेज बाउंड्री क्लास, क्वेश्चन मैनेजर कंट्रोल क्लास, कोर्स मॉड्यूल आंसर्स एंड क्वेश्चंस ऑल आर एंटिटी क्लास फॉर दिस यूज केस। देखिए हमने जो इनिशियल यूज केस बनाया था उससे हमें क्या चीज़ पता चली, उस यूज केस को जब हमने रियलाइज किया, उसको उसकी जब हमने इन डेप्थ एनालिसिस किए, उससे हमें क्या पता चला कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस बन सकती हैं, और उन क्लासेस में से बाउंड्री, कंट्रोल और एंटिटी क्लासेस कौन कौन सी होंगी। So that is use case realization. ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट है एक और एग्जांपल, रॉबिन्स डायग्राम भी हम इसको कह सकते हैं। जो यूज केस रियलाइजेशन हम कह रहे होते हैं, इसको हम रॉबिन्स डायग्राम भी कह रहे होते हैं कि हम रॉबिन्स डायग्राम के थ्रू अपने यूज केस की रियलाइज क्लासेस डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है रॉबिन्स डायग्राम की। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, ये वाली डायग्राम तक क्लियर है कि सबसे पहले हमने यूज केस डायग्राम बनाया, उसका कोई एक पार्ट का फ्लो ऑफ इवेंट बताया, और फिर उसके बाद हमने रॉबिन्स डायग्राम के थ्रू यूज केस को रियलाइज करवा दिया। ठीक है, आपने भी इसी तरह फ्लो लेकर चलना है अपने प्रोजेक्ट का भी, और अगर जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपने इसी तरीके से ये फ्लो आपके माइंड में होना चाहिए। देखो कोर्स जो है, कोर्स की तमाम डिटेल्स जो है वो एक प्रॉपर आप पहले बैकएंड पे एक क्लास बनाओगे। ठीक है, जब बैकएंड पे हम क्लासेस बना रहे होते हैं हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है जो यूजर इंटरफेस होता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है। उससे रिलेटेड जो क्लासेस होंगी हम उनको कहते हैं कि वो बाउंड्री क्लासेस हैं, जिसके थ्रू यूजर आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन क्लासेस के थ्रू जो हमारे पास कंट्रोल क्लासेस होंगी, जिसके थ्रू जो आपके पूरे फ्लो को कंट्रोल करके आपका डेटा आपके बैकएंड पे स्टोर कर रही होगी। तो बैकएंड के लिए जो क्लासेस हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी क्लासेस, जो एक्चुअल क्लासेस हैं। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट की मैंने क्लास बनाई है, तो स्टूडेंट का तमाम डेटा एट दी एंड स्टूडेंट की क्लास में जाके स्टोर होगा बैक एंड पे। फ्रंट एंड पे आप क्या फिल कर रहे होंगे, फ्रंट एंड पे आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो वो फॉर्म आपकी बाउंड्री क्लास होगा, स्टूडेंट का जो एंट्री फॉर्म है। बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने पर वो डेटा आपका जब उठ रहा है फॉर्म से उठकर आपके सिस्टम में जा रहा है, दैट इज उसको कौन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल क्लास। कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया या प्रॉपर्टीज के थ्रू वो सारा का सारा डेटा जब आपकी डेटाबेस में जाने से पहले कहाँ जा रहा है, आपकी एंटिटी क्लास में जा रहा है। अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये कौन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल क्लास। और एक्चुअली डेटा जा कहाँ रहा है हमारे पास, एंटिटी क्लासेस जो कि बैक एंड क्लासेस है। तो कोर्स स्टेटस कहाँ जाके अपलोड होगा, आपके कोर्स में जाके, कि कोर्स का स्टेटस कंप्लीट हो गया कोर्स या नहीं हुआ, तो वो उसकी जो एंटिटी क्लास है वहां जाके स्टेटस अपलोड होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है नेक्स्ट, यूजर लॉगिन। ठीक है, एक यूजर ने लॉगिन किया, उसके लिए भी हम एक रॉबिन्स डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूजर क्या करेगा, सबसे पहले तो उसके पास लॉगिन पेज होगा जो कि जिसमें वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा होगा, जो बाउंड्री क्लास होगी। ठीक है, सो दैट इज द बाउंड्री क्लास।
इस बाउंड्री क्लास के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सबमिट यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर विल सबमिट यूजर नेम एंड पासवर्ड थ्रू दैट यूजर इंटरेक्शन, जो हमारे पास फॉर्म होगा, जो लॉगिन फॉर्म होगा. फिर क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसमिट यूजर नेम एंड पासवर्ड. जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करने पे आपका डाटा जो है वो कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल क्लास के पास. और कंट्रोल क्लास क्या करेगी, वो यूजर नेम और पासवर्ड को ट्रांसमिट कर देगी. और फिर क्या करेगी, आपके पास डेटाबेस पे जाके उठाएगी, आपके पास एंटिटी क्लास है डेटाबेस की, यूजर DAO. ठीक है, वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को. ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, चेक करेगा कि हमारे पास डेटाबेस में इस यूजर आईडी और पासवर्ड का कोई यूजर है या नहीं. ठीक है, और वो कहाँ से ऑथेंटिकेट कर रहा होगा, यूजर की डेटाबेस से. तो हमारे पास एंटिटी क्लास जो यूजर की है वो फर्दर कनेक्टेड होगी यूजर की डेटाबेस से. और फिर वहाँ पे हमारे पास उसका जो है वो कुकी भी मैनेज हो रही होगी. रिकॉर्ड अ कुकी सेशन आइडेंटिफायर, जब तक वो लॉगिन रहेगा उसका सेशन मेंटेन रहेगा. वो कहाँ जाएगा, एक्टिव सर्वर पेजेस के सेशन की कंट्रोल क्लास में. ये कौन कंट्रोल कर रहा होगा, आपका ASP वाला काम. एक्टिव सर्वर पेजेस का सेशन मेंटेन हो रहा होगा, जब तक यूजर लॉगिन करेगा उसकी तमाम चीजें कुकी में मेंटेन हो रही होंगी. और ये क्या होगा, इसके लिए एक और कंट्रोल क्लास यूज हो रही है, दैट इज ASP सेशन. ठीक है, अब प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, आपने इसको देखते हुए यूज केस रियलाइजेशन फॉर लॉगिन केस बेस्ड अपॉन द गिवन रॉबिस्टनेस डायग्राम. इस रॉबिस्टनेस डायग्राम को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने यूज केस रियलाइजेशन बतानी है कि बाउंड्री क्लासेस कौन सी होंगी, एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी और कंट्रोल क्लासेस कौन सी होंगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन पेज क्या है, ये हमारे पास बाउंड्री क्लास है. अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री क्लास है, ये हमारे पास कंट्रोल क्लास है, ये भी हमारे पास कंट्रोल क्लास है. एंड यूजर और यूजर डेटाबेस की हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटिटी क्लासेस है. डॉक्यूमेंटिंग सिनेरियोज. दिस फ्लो ऑफ इवेंट फॉर अ यूज केस इज कैप्चर्ड इन टेक्स्ट. हमने ये जो फ्लो ऑफ इवेंट बताया है, ये हमने टेक्सचुअल फॉर्म में बताया है. ठीक है, जो पूरा सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. So the flow of events for a use case is captured in text, whereas scenarios are captured in interaction diagrams. And we have two types of interaction diagram: sequence diagram and collaboration diagram. Each diagram is a graphical view of the scenario. कहने के हम उस यूज केस को देखते हुए जो सिनेरियो डिटरमाइन कर रहे हैं या जो फ्लो ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं वो हम टेक्सचुअल फॉर्म में कर रहे हैं. वेयर एज जो सिनेरियो है, सिनेरियो वो कहाँ कैप्चर्ड होगा, इंटरेक्शन डायग्राम्स में. एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम. और ये दोनों जो है वो ग्राफिकली आपके सिस्टम के सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रही होती है. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, मैं चैट पे जो है चीज मैं सेंड कर रही हूँ कि अब तक कौन कौन सी डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं, फ्लो ऑफ इवेंट क्या होगा हमारे पास. ठीक है, मैं चैट पे सेंड कर रही हूँ. क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो हम यूज केस डायग्राम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक्टर्स, use case diagrams where we have concept of actors, system boundary and use cases, and how user will interact with the system. ये हमारे पास एक डायग्राम हमने ये पढ़ी, डिस्कस की. सेकंड फिर हमने देखा कि
एक्टिविटी डायग्राम, फिर हमने देखा फ्लो ऑफ इवेंट्स, उससे भी पहले हमने देखा है use case narration, then we have discussed flow of events, फिर हमने डिस्कस किया use case realization through स्टेरियोटाइप्स। अच्छा, ये सब काम तो आपने अपने प्रोजेक्ट में ये सारी डायग्राम तो बनानी ही है, ठीक है। यूज केस रियलाइजेशन थ्रू स्टेरियोटाइप्स एंड यूज केस रियलाइजेशन थ्रू यूजिंग रॉबिन्सन डायग्राम। रॉबिन्सन डायग्राम हमने अभी देखी कि रॉबिन्सन डायग्राम क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट में भी इसी तरीके से काम करें। सबसे पहले इनिशियल यूज केस डायग्राम बनाएं, और एक यूज केस डायग्राम नहीं होगी, मल्टीपल यूज केस डायग्राम होगी अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज। फिर आप एक्टिविटी डायग्राम्स बनाएं, एज मच एज पॉसिबल हर यूज केस के लिए एक एक्टिविटी डायग्राम बना लें। देन फिर यूज केस नरेशन, हो जो हमने देखा था कि फॉर्म के व्यू में हमने एक यूज केस पढ़ी थी। यूज केस नेम क्या है, यूज केस आईडी क्या है, प्राइमरी एक्टर्स कौन से हैं, सब्सिक्वेंट एक्टर्स कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था एक टेम्पलेट फॉलो किया था, आपको अगर याद हो तो। वो तमाम यूज केस नरेशन हो गए हमारे पास। देन फ्लो ऑफ इवेंट्स। फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होगा, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट, हर यूज केस के किसी भी पोर्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आप फ्लो ऑफ इवेंट इन टेक्सचुअल फॉर्म इनपुट कर रहे हैं। देन यूज केस रियलाइजेशन थ्रू स्टेरियोटाइप्स, इस तरीके से आपने यूज केस की रियलाइजेशन दी सिस्टम की। यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम, ये हमारे पास यूज केस इनिशियल यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम हुई, और इसको आप फर्दर रॉबिन्सन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे पास रॉबिन्सन डायग्राम भी हमने आज डिस्कस कर दी। अच्छा, एक क्यूरी आई थी एएसपी सेशन से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। देखो, सेशन क्या होता है, जब भी हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे एलएमएस में भी मैंने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन करने के बाद मैंने जो है मैं किसी और पेज पे नेविगेट हो गई, बट चूंकि मैं लॉगिन हूँ, जब मैं दोबारा वापस आऊंगी उस पेज पे या रिफ्रेश करूंगी तो उसी करंट स्टेट से ही मेरे पास वो जो है वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। इट मीन्स कि मैं अगर कुछ मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 सेकेंड्स बाद मैं जब दोबारा से उस सिस्टम पे आऊंगी, तो वो क्या करेगा, मुझे उसी वो मेरा वही वाला स्टेट रिस्टोर होगा, वो मुझसे दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो वो कुछ टाइम तक मेरा सेशन मेंटेन हो रहा होगा। जैसे एलएमएस पे 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है, आफ्टर 40 मिनट, जैसे अभी मैंने एलएमएस पे ज्वाइन किया, उसके बाद मैं क्लास लेना स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्लास लेने के बाद अब जब मैं दोबारा एलएमएस पे जाऊंगी 30 मिनट्स बाद, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझसे दोबारा लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं पूछेगा। दैट इज सेशन मेंटेन, हमारा एक सेशन मेंटेन हो रहा होता है। हम जब लॉगिन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास पूरा डेटा कुकी की फॉर्म में मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। और जब आपने कभी देखा हो, जब हम अपने गूगल पे जाके या अपने जो है हिस्ट्री पे जाके जब सारी जो है हम कुकीज वगैरह डिलीट कर देते हैं, सारा ब्राउजिंग डाटा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जब हम कोई भी गूगल पे जाके कर रहे होते हैं तो तमाम डाटा हमारे पास क्या होता है, वो इनिशियल पे आ जाता है, जीरो पे, कोई भी हिस्ट्री नहीं होती। तो कुकी बेसिकली क्या, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे। सो कुकी बेसिकली क्या होती है, जब कोई यूजर लॉगिन होता है तो उसका पूरा एक सेशन मेंटेन हो रहा होता है, तो वो सेशन का काम एएसपी सेशन की कंट्रोल क्लास कर रही होती है। मतलब आपने बैक एंड पे कोई ना कोई सेशन मेंटेनिंग की जो क्लास यूज की है, वो एक जो पूरा सेशन मेंटेन कर रही होती है कि जब तक यूजर लॉगिन रहेगा उसको किस तरीके से उसके काम को रिस्टोर रखना है, ताकि उसको बार बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोबारा ना देना पड़े, जब तक आपका एक सेशन मेंटेन हो रहा है।